नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो वैदिक ज्योतिष चैनल में। क्या आपको पता है कि कुंडली में जो ग्रह होते हैं, उनकी कुंडली के दूसरे भावों के ऊपर दृष्टियां होती है। ये दृष्टि एक या उससे ज़्यादा भावों के ऊपर हो सकती है। आइए इसे कुंडली के माध्यम से समझते हैं। तो इस कुंडली में मैंने कुंडली के हर एक स्थान के ऊपर रोमन लेटर्स में एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कुंडली का प्रथम स्थान है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये कुंडली का दूसरा भाव है, सेकंड हाउस है। वैसे ही ये तीसरा भाव है, चतुर्थ भाव है और ये कुंडली का 12वां भाव है। तो यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपको जब आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखेंगे तो उसमें ये नंबर लिखे हुए होंगे। उसका कारण ये है कि ये एस्ट्रोलॉजी में बेसिक प्रिंसिपल है कि ये जो फर्स्ट हाउस है, ये कोई भी व्यक्ति की कुंडली हो, ये फर्स्ट हाउस ही रहता है, इसीलिए इसको लिखा नहीं जाता है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं तो उसमें जो नंबर लिखे रहते हैं वो ऐसे लिखे रहते हैं, 1 2 3 ऐसे लिखे रहते हैं। इनका मतलब ये होता है कि ये राशियाँ हैं। अभी राशियाँ कौन कौन सी है? ये यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है तो ये मेष राशि है। ये नंबर 2 है, ऋषभ राशि है। 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह राशि, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11वीं राशि कुंभ राशि है और 12वीं राशि मीन राशि है। तो ये राशियाँ जो होती है, ये हर एक व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग राशियाँ हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट हाउस में ऋषभ राशि है, सेकंड नंबर की राशि है। किसी व्यक्ति की कुंडली में यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा, लेकिन ये राशि ऋषभ की जगह पे कोई और राशि भी हो सकती है। इसके अलावा हर एक भाव में एक या उससे ज़्यादा या ऐसे ग्रह हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लग्न स्थान यानी कि फर्स्ट हाउस में 2 प्लैनेट्स है यहाँ पे, जुपिटर और मून, बृहस्पति और चंद्रमा। सेकंड हाउस में यहाँ पे मंगल देव है। 5th हाउस में यहाँ पे केतु है। वैसे ही जैसे मैंने बताया कि राशियाँ अलग अलग हो सकती हैं, वैसे ही अलग अलग व्यक्ति की कुंडलियों में ये जो ग्रह है वो भी अलग अलग स्थान पे अलग अलग भावों में हो सकते हैं। तो ये बेसिक्स के साथ अभी हम लोग ग्रहों की दृष्टि के ऊपर आते हैं। यहाँ पे कैसा है कि कोई भी ग्रह हो, सारे ग्रहों में एक दृष्टि कॉमन होती है और वो है 7th हाउस की दृष्टि। जैसे यहाँ पे मैंने सारे ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे मैंने लिखी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक ग्रह के सामने 7th हाउस तो है ही। तो 7th हाउस की दृष्टि अभी हम लोग समझते हैं। तो आइए पहले यहाँ पे देखते हैं कि कुंडली के 6ठे भाव में यहाँ पे सूर्य है और सूर्य की एक ही दृष्टि है और वो है 7th हाउस के ऊपर। अभी ये जो 7th हाउस होता है वो जिस भाव में ग्रह होता है उसके ठीक सामने यानी कि 180 डिग्री के डिस्टेंस पे होता है। इसको अगर कुंडली में हमको गिनना है तो कैसे गिनेंगे? यहाँ पे सन है जो ये फर्स्ट हाउस माना जाएगा। तो गिनती शुरू करते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। इसका मतलब ये है कि 12वां स्थान जो है ये 6ठे स्थान से ठीक सामने है 180 डिग्री के ऊपर और इसकी वजह से सूर्य की सप्तम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 6ठे भाव में सूर्य है और उनकी सप्तम दृष्टि 12वें स्थान के ऊपर है। इसी तरह से आप देखेंगे कि 6ठे भाव में मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह भी है। बुध ग्रह की भी एक दृष्टि है जो है 7th हाउस, यानी कि बुध की भी दृष्टि जो है वो 12वें भाव के ऊपर भी है। आइए इसको और समझते हैं। तो हमने सूर्य और बुध की जो दृष्टियां हैं वो हमने यहाँ पे देखी। अभी यहाँ पे सप्तम भाव में, सप्तम स्थान में वीनस प्लैनेट है जो शुक्र है। शुक्र की भी आप देखेंगे तो एक ही दृष्टि है और वो है 7th हाउस के ऊपर।
7th हाउस जो है वो ठीक उसके सामने वाला जो हाउस है वो ये फर्स्ट नंबर का हाउस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विनस की जो दृष्टि है तो वो फर्स्ट हाउस के ऊपर है। इसको एक बार गिनती करके भी हम लोग देख लेते हैं कि जो ग्रह जिस भाव में बैठा है वहीं से गिनती हमको शुरू करनी है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि शुक्र सप्तम भाव में होके फर्स्ट हाउस के ऊपर दृष्टि है उनकी। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है और चंद्रमा की भी एक दृष्टि है और वो है सेवंथ हाउस के ऊपर। तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है और उनकी जो दृष्टि है वो सेवंथ हाउस के ऊपर है। तो दोस्तों ये हो गए 4 ग्रह जिनकी एक दृष्टि होती है और वो सेवंथ हाउस के ऊपर होती है। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो ग्रह हैं उनकी एक से ज़्यादा दृष्टियां हैं। तो आइए इसे समझते हैं। फर्स्ट हाउस में यहाँ पे जुपिटर है, तो जुपिटर की 3 दृष्टि है, फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ हाउस। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जुपिटर की जो फिफ्थ हाउस की जो दृष्टि है पंचम स्थान में, जो पंचम दृष्टि है वो यहाँ से इस भाव के ऊपर आएगी। कैसे आएगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो हम लोग कह सकते हैं कि बृहस्पति लग्न स्थान में होके वो पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। इसी तरह जुपिटर की जो सेकंड दृष्टि है वो सेवंथ हाउस के ऊपर है, इसलिए जो उसके ठीक सामने 180 डिग्री वाला हाउस है तो उसकी सेकंड दृष्टि हो गई है यहाँ पे। और तीसरी दृष्टि जो है वो नाइन्थ हाउस के ऊपर है। सो ये सेवंथ हाउस है तो ये एट्थ हाउस हुआ और ये नाइन्थ हाउस हुआ, इसलिए जुपिटर की जो तीसरी दृष्टि है वो कुंडली के 9वें स्थान के ऊपर है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जुपिटर की 3 अलग अलग जगह पे दृष्टि बन रही है। तो इसमें एक ये भी पॉइंट है कि बृहस्पति जो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठे हैं उस घर को तो ये इन्फ्लुएंस करते ही है, उसके अलावा जहाँ जहाँ पे उनकी दृष्टि है, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये तीनों घरों के ऊपर भी उनकी दृष्टि की वजह से उनका इन्फ्लुएंस रहेगा। उसके अलावा जो 9वीं राशि है यानी कि धनु राशि है और 12वीं राशि जो मीन राशि है, ये दोनों राशि भी बृहस्पति की खुद की राशि है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जुपिटर का जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका इफेक्ट है, ये 4 स्थानों के अलावा ये स्थान और ये स्थान के ऊपर भी रहेगा। तो इसका तात्पर्य ये है कि बृहस्पति कुंडली के 6 स्थानों में उनका इफेक्ट रहेगा। 3 उनकी दृष्टि हो गई, एक जहां पे वो बैठे हैं और 2 राशियों के वो मालिक है। तो आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति कितने इंपॉर्टेंट प्लैनेट है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, क्योंकि उनका जो इफेक्ट है वो ऐसे 6 स्थानों के ऊपर हो सकता है। आइए इसे बाकी के प्लैनेट्स के लिए भी समझते हैं। अभी यहाँ पे दूसरे भाव में मंगल देव है। अभी मंगल देव की 3 दृष्टियां हैं, फोर्थ, सेवंथ और एट्थ हाउस। सो फोर्थ हाउस कहाँ पे है? मंगल से शुरू करेंगे, सेकंड हाउस से शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मंगल की जो पहली दृष्टि है ये यहाँ पे है, फिफ्थ हाउस के ऊपर। दूसरा जो कॉमन दृष्टि रहती है सारे ग्रहों की वो है सेवंथ हाउस की। सो यहाँ पे सेकंड हाउस के जो ठीक अपोजिट 180 डिग्री पे जो हाउस आता है वो है एट्थ हाउस। सो मंगल की सेकंड दृष्टि जो होती है रहेगी इसमें वो है एट्थ हाउस के ऊपर। और तीसरी दृष्टि है 8वीं दृष्टि, मतलब यहाँ पे ये जो 9th हाउस है यहाँ पे रहेगी। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मंगल जहाँ पे है वहीं से गिनती शुरू करनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पहली दृष्टि हो गई। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये दूसरी दृष्टि हो गई। और ये एट्थ, ये उनकी तीसरी दृष्टि हो गई। सो मंगल देव के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे भाव में बैठे हैं तो दूसरे भाव में उनकी जो भी इफेक्ट्स है वो देखने को मिलेंगी, और जहाँ जहाँ पे उनकी दृष्टि है उन भावों में भी उनकी इफेक्ट देखने को मिलेगी। मंगल की भी 2 राशियां हैं, एक है मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। सो इन दोनों भावों में भी मंगल की जो इफेक्ट्स है वो देखने को मिलेगी।
आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे पंचम स्थान में केतु है। सो केतु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5th, 7th और 9th। सो यहाँ से 5th शुरू करते हैं गिनती, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। यानी कि केतु की जो प्रथम दृष्टि है वो नवम स्थान पे है, जो यहाँ से 5th पोजीशन पे है। सेकंड दृष्टि है केतु की 7th हाउस, 7th के ऊपर, मतलब 7th हाउस के ऊपर है, जो ठीक उसके सामने है। और वो सामने कौन सा रहेगा हाउस? 11th नंबर का हाउस। सो ये यहाँ पे केतु की सेकंड दृष्टि है। और तीसरी दृष्टि है 9th हाउस के ऊपर। सो तीसरी दृष्टि यहाँ से रहेगी इन हाउस के ऊपर। सो एक बार गिनती फिर से कर लेते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। तो ये सेकंड दृष्टि हो गई। 8th और 9th, तो ये तीसरी दृष्टि हो गई। और आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 10th हाउस में शनिदेव है, जो खुद की राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। अभी शनिदेव की भी 3 दृष्टि होती है, 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। सो जो उनकी पहली दृष्टि होगी, जो तीसरे स्थान पे है, वो यहाँ से गिनेंगे तो ये स्थान आएगा। कैसे आया? 1st, 2nd और 3rd। दूसरी दृष्टि जो है शनिदेव की, वो है 7th हाउस के ऊपर, जो ठीक उसके सामने 180 डिग्री पे जो हाउस है वो है चतुर्थ भाव कुंडली का। सो उनकी सेकंड दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव के ऊपर है। और तीसरी दृष्टि जो है वो 10th पोजीशन पे है या 10th हाउस पे ऊपर है, तो ये यहाँ पे आएगी। इसको एक बार गिन लेते हैं वापस। 1st, 2nd, 3rd पहली दृष्टि, 4th, 5th, 6th और 7th सेकंड दृष्टि, 8th, 9th और 10th, और ये है तीसरी दृष्टि। सो ऐसे शनिदेव भी जहाँ पे बैठे हुए हैं उस भाव में उनका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो जिस भाव के ऊपर उनकी दृष्टि है, उन तीनों भाव के ऊपर भी शनिदेव की इफेक्ट्स देखने को मिलेगी। और 2 राशियां हैं जो शनिदेव के पास है, एक है मकर और एक है कुंभ। तो वैसे ही शनिदेव भी कुंडली में 6 ग्रहों के ऊपर उनकी इफेक्ट्स डालते हैं। आइए आगे चलते हैं। अभी कुंडली के 11वें स्थान में राहु है। सो राहु की भी 3 दृष्टियां होती है, 5th, 7th और 9th। सो जो पहली दृष्टि है, जो फिफ्थ हाउस के, मतलब 5th पोजीशन पे जो हाउस है उसके ऊपर है, तो वो जो दृष्टि होगी वो इसके ऊपर आएगी। जो 7th दृष्टि है, जो सेकंड दृष्टि है, जो 7th भाव के ऊपर है, वो उसके ठीक सामने वाले हाउस के ऊपर, मतलब कि ये जो 5th हाउस है यहाँ पे आएगी। और तीसरी दृष्टि जो 9th हाउस के ऊपर रहेगी वो यहाँ पे आएगी। तो इसको भी एक बार गिन लेते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th पहली दृष्टि, 6th और 7th दूसरी दृष्टि, 8th और 9th, तो ये तीसरी दृष्टि जो 9th हाउस के ऊपर रहेगी। तो आशा करता हूँ कि अभी आपको आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं, उन ग्रहों की दृष्टि कौन कौन से भावों के ऊपर हो रही है, ये आप समझ पाओगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए और मुझे बताइए कि आपको और कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।